हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। और अब हम लौट आए हैं हमारी कक्षा 5 की हिंदी किताब का पाठ क्रमांक 10 लेकर, जिसका नाम है तीन मछलियाँ। ये है तीन मछलियों की एक कहानी, छोटी सी और बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक। आप हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं इस पूरे पाठ की व्याख्या। हम पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे, हम एक एक लाइन से पढ़ेंगे क्या इस पाठ में हमारे लिए है। हम जानेंगे कि ये जो मछलियां हैं इनकी आखिर क्या कहानी है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं कि इस पाठ में ये तीन जो मछलियां आपको इस चित्र में दिख रही हैं, इनके नाम क्या हैं और इनके कौन से एक्सपीरियंस ये साझा हो रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत में। उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में एक सुंदर सरोवर में तीन मछलियां रहती थी, जिनमें गाढ़ी मात्रा थी। तीनों मछलियां सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और सैर करती रहती थी। इनमें से पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। अब भाई कितना बड़ा नाम है। पहली मछली का नाम था अनागति विधाता। वह बहुत बुद्धिमती थी मतलब बहुत बुद्धिमान थी। समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमती। दूसरी मछली का क्या नाम था? प्रत्युत्पन्नमती। जैसा उसका नाम था वैसा ही तीक्ष्ण और तीव्र उसकी बुद्धि थी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसा उसका नाम था वैसी ही उसकी बुद्धि थी। तो यहाँ पे हम क्या दो मछलियों से इंट्रोड्यूस हमने कर लिया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। वह भविष्य की किसी भी आशंकित समस्या का पहले से समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी। मतलब क्या होता था, प्रत्युत्पन्नमती जो थी वो हम क्या करती थी, वो भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी का पहले से सोचती ही नहीं थी। मतलब उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो समझती नहीं थी कि भाई इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। अब जो तीसरी मछली थी, तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। तो इसका नाम क्या था? यद भविष्य। तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। अपने नाम के अर्थ को वह भी सार्थक करती थी। मतलब अपना जो नाम, जो उसका मतलब है, उसके नाम का जो मतलब है उसको सार्थक कर रही। मतलब जो नाम है वही उसका जीवन भी है, वैसा ही है। वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान ही नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी। पहली क्या थी? पहली मछली कितनी स्मार्ट थी? अनागति विधाता जो थी वो बहुत बुद्धिमान थी और अपने नाम के अनुसार अपने भविष्य की समस्याओं को देखती थी। जो दूसरी मछली थी वो इम्पोर्टेंट ही नहीं समझती थी इस चीज़ को कि आने वाली जो परेशानियां हैं उसको हल करके क्या ही, अभी से क्या सोची क्या परेशानी, जब भी वो आएगी, परेशानी आएगी तब उसका झट से हल निकाल लिया जाएगा। जो तीसरी मछली थी भाई, वो तो इतनी ही ज़्यादा मतलब अपने नाम को इतना सार्थक कर रही थी, अपना क्या कर रही थी, अपने नाम को इतना सार्थक कर रही थी कि उसको मतलब बिल्कुल भी चिंता ही नहीं रहती थी। मतलब वो सोचती ही नहीं थी चिंताओं के बारे में। मतलब अपने नाम के अर्थ को वह सार्थक करती थी, वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान ही नहीं देती थी। मतलब एक जो है वो पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर रही, एक जो होती है कि आ जाएगी प्रॉब्लम्स देख लेंगे, और तीसरी जो है वो सोचती ही नहीं थी कि प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं। तो ये तीनों मछलियों का हो गया डिस्क्रिप्शन हमारे पास। श्रम और चिंतन से बचती थी। उसका मत था यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा सो होगा ही। इसलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होकर आनंद से रहना चाहिए। जो तीसरी मछली थी वो कहती है कि भाई क्या ही फायदा है किसी भी संकट के बारे में सोचकर या फिर हल भी निकाल कर, क्योंकि होना वही है जो भाग्य का लिखा हुआ है। इसलिए चिंता मुक्त रहो और जो हो रहा है होने दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ये तीसरी मछली थी जिसका क्या नाम था? यद भविष्य नाम था उसका। तो अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे से अकस्मात दो मछुआरे निकल रहे थे।
उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय स्थान, मतलब इतना सुंदर स्थान देखकर वे सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए। मतलब वो सरोवर के किनारे, उस झील के किनारे वो क्या हो गया, वो उसके किनारे आराम करने के लिए लेट गए, बैठ गए। क्षण भर में उनका ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। अरे देखो, इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। पहला मछुआरा बोला, हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियां यहाँ एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला। पहले मछुआरे ने फिर कहा, भाई कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाला लेकर आएंगे और इन सबको मछलियों को पकड़ लेंगे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो मछुआरे हैं वो आते हैं, 3 मछुआरे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने देखा बहुत सुंदर है, वहाँ से अब वो आराम करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि ये सरोवर में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। मतलब अब ये मछुआरे हैं, क्या करते हैं, वो तो मछलियाँ ही पकड़ते हैं, उनका काम ही है मछलियाँ पकड़ना। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे कि कल हम ना आएंगे अपने जालों के साथ, जिससे हम पकड़ते हैं क्या, मछलियाँ, और कल हम इन मछलियों को पकड़ेंगे। अब ये हो गया इन लोगों के बीच में क्या तय हो गया। अब आगे क्या होता है, ठीक है, दूसरे मछुआरे ने सहर्ष सम्मति दिखाई और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चल दिए। मतलब दोनों मछुआरों के बीच में ये सहमति हुई कि हाँ ठीक है, हम कल आएंगे और हम कल क्या करेंगे, पकड़ेंगे क्या, हम पकड़ने जा रहे हैं मछलियाँ। तो हम अब ये डिसाइड करने के बाद ये चले गए हैं घर। अब ये आएंगे कल सुबह। अब फिर क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत सरोवर की सभी मछलियों को बुलाकर एक सभा की। अनागति विधाता सब मछलियों को संबोधित करके बताया कि 2 मछुआरे अगले, अनागति विधाता कौन है, पहली मछली है जो पहले से ही मतलब इतनी बुद्धिमान है कि वो हर समस्या का हल निकाल कर रखती है। उसको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है चीज़ों की। कि तो उसने क्या किया, संबोधित किया। उसने सारी मछलियों को बुलाया सरोवर की और उन सबको संबोधित किया, मतलब लीड किया और उनसे बात की। वो कहती है कि 2 मछुआरे अगले दिन मतलब कल सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर सब मछलियां भयभीत हो गईं और पूछने लगी कि क्या करना होगा। अब भाई ये क्या कह रही हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इनको टेंशन हो गई है कि भाई अब हम तो मर जाएंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो अब ये बातें हो रही हैं इनके बीच में। अब अनागति विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि सवेरा होने से पहले हम सब यह सरोवर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चले जाएं। ये क्या देती हैं, इसका सुझाव देती हैं कि सुबह होने से पहले ही हम सब यहाँ से चली जाएं किसी दूसरे सरोवर में। मतलब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हम तैरते हुए दूसरे सरोवर में चले जाएंगे। तो इस पर प्रत्युंतमती ने कहा कि मैं तो यहीं रहूँगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थितियाँ देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूँगी। अब भाई दूसरी मछली जो थी, जिसका नाम था प्रत्युत्पन्नमती, वो कहती है कि भाई मैं तो नहीं जा रही कहीं पे, मैं यहीं रहूँगी। और क्या, जब भी वो आएगा, मछुआरा आएगा, वो जाल डालेंगे तो उस हिसाब से मैं परिस्थिति देखूंगी और उसी वक्त निर्णय करूंगी मुझे क्या करना है। लेकिन मैं अभी यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपना सरोवर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो यद भविष्य तो स्वभाव से ही आलस्यमयी थी। जो तीसरी मछली थी जिसका नाम था यद भविष्य, वो तो स्वभाव से ही आलसी थी। वह कहने लगे कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि भाग्य में बचना लिखा होगा तो हम सब बच ही जाएंगे। अब ये जो तीसरी मछली है जिसका नाम है यद भविष्य, वो कहती है भाई वो तो है ही आलसी। वो कहती है कि भाग्य में जो लिखा होगा वो तो हो ही जाएगा, हमें क्या ही करना है, हमारा ये निवास है, हमें यहीं रहना चाहिए, हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। जो हमारे भाग्य का लिखा है, हमारी किस्मत का है, वो हमको मिल के ही रहेगा। अगर हमारे भाग्य में होगा जीवित रहना तो हम बच जाएंगे, अगर हमारे भाग्य में होगा मरना तो हमें पकड़ के ले जाया जाएगा। उसमें क्या है, इतना टेंशन नहीं लेना, हमें इतनी आवश्यकता ही नहीं है चीज़ों की। अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मछुआरे आए ही नहीं। वो क्या कहती हैं, क्या कह रही है मछली, तीसरी मछली क्या कहती है, यद भविष्य क्या कहती है कि हो सकता है मछुआरे आए ही नहीं। इसके पश्चात
अनागति विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़ के पास के दूसरे सरोवर में चली गईं। अब क्या होता है, अनागति विधाता जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, वाकई बहुत ज़्यादा दूर की सोचती है, उसके पास क्या होती है, उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन उसके पास होता है, तो वो कई सारी मछलियों के साथ दूसरे सरोवर में चली जाती है। उसी वक्त फिर प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य और कुछ अन्य मछलियाँ जो यद भविष्य की राय से सहमत थीं वहीं रहीं। मतलब जो प्रत्युत्पन्नमति है, जो दूसरी मछली थी, जो तीसरी मछली है जो हमारी यद भविष्य, उसकी जो राय से सहमत थी, जो मछलियाँ उनके साथ सहमत थी वो वहीं रहीं। जब सवेरा हुआ तो सरोवर की मछलियाँ मना रही थी कि कदाचित मछुआरे नहीं आएंगे, परंतु थोड़ी ही देर में मछुआरों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ी और उन्होंने आकर जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। अब भाई क्या हुआ, सभी मछलियों को पकड़ लिया। उनको लग रहा था कि नहीं आएंगे, परंतु वो आए। उन्होंने जाल भी फेंका और सभी मछलियों को पकड़ भी लिया, जितनी मछलियाँ वहाँ पे थी। प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य भी जाल में फंस गई थी। मछुआरे बड़े प्रसन्न थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियाँ उन्हें पकड़ ली हैं। अब प्रत्युत्पन्नमति अपने बचने का उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी और उसने तुरंत सूझ किया कि क्या करना चाहिए। मछुआरों की बातचीत से वह समझ गई थी कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए, तो उसने उसी क्षण अपना शरीर से कोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई, निर्जीव सी पड़ गई। अब उसने क्या सोचा, प्रत्युत्पन्नमति ने सोचा कि अब क्या मछुआरे क्या बात करें कि उनको जीवित चाहिए, जीवित और स्वस्थ मछलियाँ चाहिए, जो एकदम सही सलामत हो, मरी हुई मछलियाँ नहीं चाहिए उनको। तो इसने ये बात सोची और तुरंत ही हल निकाल लिया कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं मरने का नाटक करती हूँ। उसने क्या किया, अपना शरीर से कोड़ लिया, एकदम सूखी सी बन गई और मरने का नाटक किया, ताकि मछुआरे जो हैं उसको यहीं छोड़ के चले जाएं। तो आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई। मछुआरे मछलियों को संभालने लगे तो देखा कि एक मरी हुई मछली है। उन्होंने तुरंत प्रत्युत्पन्नमति को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया। अब वही हुआ जो उसने सोचा था। प्रत्युत्पन्नमति ने क्या सोचा था कि अगर मैं मरने का नाटक करूंगी तो शायद ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मतलब ये मेरे को लेके नहीं जाएंगे। तो ये ही हुआ। तो उन मछुआरों ने जब देखा, वो मछलियाँ देख रहे थे, तो उन्होंने प्रत्युत्पन्नमति को भी देखा और ये देखा कि तो मरी हुई है। मतलब वो तो हालांकि नाटक कर रही थी, परंतु उन्हें झांसा दिया। किसको? मछुआरों को झांसा दिया। और फिर उसने क्या किया, किसने, मछुआरे ने क्या किया, उसको उठा करके, उस मछली को, प्रत्युत्पन्नमति को उठाकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई। यद भविष्य की जान नहीं बच सकी और कुछ और मछुआरे उसे और उसकी साथी मछलियों को लेकर चलते बने। अब भाई यही हुआ कि प्रत्युत्पन्नमति बच गई अपनी बुद्धिमानी से, अपनी क्षण भर में उसने सोल्यूशन निकाल लिया, वो उस चीज़ से बच गई। और जो यद भविष्य थी, जो पूरी तरीके से किस्मत पे भरोसा करती थी, और उसने बाकी लोगों को भी, मतलब अपनी बाकी मछलियों को भी कन्विंस कर लिया था कि भाई ऐसा ही है, अगर मरना लिखा होगा तो हम मर जाएंगे, जीवित रहना लिखा होगा तो हम जीवित रहेंगे। तो ये बात ऐसी हुई कि अंत में यही हुआ कि यद भविष्य जो थी वो मर गई, बेचारी चली गई, और उसके साथ साथ उसकी एडवाइस मानने वाली बाकी मछलियाँ भी मर गई, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति बच गई, उसी सरोवर में रही। और सबसे पहले हमारी किसकी बात हो रही, जो पहली मछली थी, वो तो इतनी ज़्यादा उसकी दूरदृष्टि थी, इतनी ज़्यादा प्लानिंग थी उसकी, कि उसने रात में ही सोल्यूशन निकाल लिया। वो बहुत सारी मछलियों को लेकर दूर चली गई, उसकी जान तो सबसे पहले ही बच गई। मतलब अब पहले हम देख लेते हैं कि ये कहानी लिखी किसने है। ये मालती देवी ने लिखी है, मालती देवी जी ने लिखी हुई है। ये इस कहानी की लेखक मालती देवी जी हैं, और ये पंचतंत्र पर आधारित किताब है। मतलब ये कहानी जो है पंचतंत्र किताब से उठाई गई है, या फिर वहाँ से ली गई है, वहाँ पे आपको आके पढ़ा। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है बच्चों कि हमें क्या करना होता है। कोई भी परिस्थिति हो, हमें दूर तक देखना होता है। हमें पहले से ही उसका अगर आभास हो चुका है तो हमें उसका सल्यूशन निकाल के रखना पड़ता है। हमें कभी भी हमें अपनी किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि हमें यहाँ जाना है, बिना हेलमेट के चलो, नहीं,
आप कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अंदेशा है कि अगर गलती से हम कहीं गिर गए, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए हम दूरदृष्टिता हमारी जो होती है, हम आगे की तरफ देखते हैं कि इस चीज़ का, इस परेशानी का क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम वो निकालते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। हम अभी आपसे होमवर्क मांगा जाता है स्कूल में, तो आप ऐसा तो नहीं करते कि टीचर जब मांगेगी तभी हम लिख के दे दें, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों। तो आप क्या करते हैं, पहले से लिख के रखते हैं अपने पास, अपने नोटबुक्स में पहले से होमवर्क करके लेके जाते हैं, ताकि हमसे कल अगर हमारी टीचर हमारी नोटबुक मांगती हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक मांगती हैं, तो क्या करें, हम उनको तुरंत दे सके कि लीजिए मैम, हमने होमवर्क कर लिया है। लेकिन अगर ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, हमने दूर का सोचा, हमने पहले से सोल्यूशन निकाल के रखा। लेकिन फिर एक होते हैं कि जब अगर मैम ने मांगा तो हम तब लिख के दे देंगे, तो उस टाइम उनके साथ क्या होगा, दूसरी सिचुएशन भी बेकार है। ये इसलिए क्यों है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। जिस प्रकार से प्रत्युत्पन्न अनुमति के साथ अगर उस टाइम पे मछुआरों ने नहीं बोला होता कि उनको स्वस्थ मछलियाँ चाहिए, जिंदा मछली चाहिए, तो कैसे पता चलता प्रत्युत्पन्न अनुमति को कि उनको मरी हुई मछली नहीं चाहिए है, और वो अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाती, नहीं निकाल पाती। अगर मछुआरों ने नहीं कहा होता तो वहाँ पे उसकी भी जान जा सकती थी। इसीलिए जैसे ही अगर आपको क्लास में मैम ने मांगा नहीं, आपने बोला कि भाई नहीं, नहीं मांगेंगी मैम, और मांगेगी तो अभी लिख के दे देंगे। तो अगर उन्होंने मांग लिया और आप तभी लिखने के लिए बैठे, तो आप कितनी ही बेकार हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे अपने, पहले तो नोटबुक्स में अपना होमवर्क कितनी बेकार हैंड राइटिंग में करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप गलत भी लिख दें, और हड़बड़ाहट भी कितनी ज़्यादा रहेगी। तो इस सिचुएशन में आप ना पढ़ें, इसलिए आप पहले से सोच लेंगे। और तीसरी सिचुएशन ये है, जो क्या बोलते हैं, हमारी आखिरी मछली की सिचुएशन थी, जो यदि भविष्य की सिचुएशन थी, उसने तो सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया था। अब अगर आप भी इसी सिचुएशन में इसको किस्मत पे छोड़ दें कि अगर हमें डांट पड़नी होगी तो पड़ी जाएगी मैम से, वैसे तो वो नहीं ही लेंगी, लेकिन अगर हो गया तो हो गया, आप आ गई तो आ गई, नहीं किया तो नहीं किया। अगर आपने ऐसे में करके अपनी नोटबुक दे दी, मैम ने मांग ली कि मैम ने बोल दिया कि अपना होमवर्क दिखाओ, और आपने दिखाया और आपने होमवर्क नहीं किया, तो आपको क्या होगा, आपको डांट पड़ेगी, आपको पनिशमेंट होगी, तो आप जो है आपका डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, और आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बताया गया है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी अवस्था हो, आपको हमेशा आगे का सोचकर चलना ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो समय है बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जीवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप आगे 4 चीज़ें देख के नहीं चलते हैं कि इसका परिणाम ये हो सकता है या इसका परिणाम ये हो सकता है, तो आप हो सकता है कि यद भविष्य जैसी एक सिचुएशन में फंस जाएं, या फिर प्रत्युत्पन्न मति जैसी एक सिचुएशन में फंस जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना इस कहानी में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपके लिए दिया गया है कि पंचतंत्र नीति साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है। हम पहले जान रहे हैं कि यहाँ पंचतंत्र होता क्या है। तो पंचतंत्र नीति साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है, जिसे लगभग 2500 से लेकर 3000 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 से 3000 साल पहले पूर्व भारत में रचा गया था, मतलब इंडिया में लिखा गया था। इसके लेखक प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा जी हैं। विष्णु शर्मा जी जो हैं इनके लेखक हैं, माने जाते हैं। पंचतंत्र का निर्माण एक शिक्षण सामग्री के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों को रोचक कथाओं के माध्यम से जीवन मूल्य सिखाना था। इस ग्रंथ में नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा हुआ कहानी है, जो विभिन्न पशु पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। ये कहानियाँ न केवल बच्चों अपितु वयस्कों के लिए भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित को बोध कराने में सार्थक हैं। आज के में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी युग प्राचीन समय में थी। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये पंचतंत्र से कहानी उठाई गई है। उसके जो लेखक हुआ थे, माने जाते हैं विष्णु शर्मा जी थे। उन्होंने ये जो स्टोरीज़ लिखी थी, छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखी थी, इसी प्रकार से जो हमने 3 मछलियाँ पढ़ी हैं, इसी प्रकार से पशु पक्षियों और जानवरों और कुछ लोगों के इंटरेक्शन को दिखाते हुए उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, जो आपके लिए एंटरटेनिंग तो हैं ही,
आपको पढ़ने में मज़ा तो आएगा ही आएगा, लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि आपको मोरल ज़रूर देती हैं, आपको जीवन का पाठ सिखाती हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ का पाठ आपको सिखाती हैं। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं इसलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ना केवल बच्चों को लेकिन इवन बड़े लोगों को भी बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा जाती हैं, बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। देखिए ना आप किस प्रकार से ये जो प्रसंग पूरा बना था इस स्टोरी में, हमारी तीन मछलियों की कहानी में हमने कितना कुछ सीख लिया, कितनी सारी बातें सीख ली, जीवन का कौन सा कितना बड़ा ज्ञान हमने ले लिया कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें संभल के करनी चाहिए, हमेशा उसका परिणाम देखने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ ली है तीन मछलियों की कहानी, उसकी पूरी व्याख्या देख ली है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, उसके उत्तर हम देखेंगे, जानेंगे कि क्या उन प्रश्नों के उत्तर होंगे। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है? ये आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट या फिर आप एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हमारे कुछ ये टॉप कोर्सेज जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉमिस करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन की, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाके ई बुक्स और ई नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए बने रहिए यूट्यूब चैनल पे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।